मित्रों नमस्कार। पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको 7 बजे बुलाया, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव चल रहा है। अभी उसका उद्घाटन सत्र हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा है। कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। 1-2 विषय और रखने हैं, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, पिछले लगभग 1.5 वर्षों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में गुड गवर्नेंस के इशू को हमने बहुत फोकस में रखा है। आपको मालूम है कि पिछले साल जून में मुंबई में हमारे सारे सीएम्स का 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें कई इश्यूज पे हमने चर्चा की। उसके बाद हमने बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स का भी कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें 60 मिनिस्टर्स आए थे विशेष रूप से। उसके बाद हमने अपने 3 विभाग के मंत्रियों का अलग अलग कॉन्क्लेव किया था, सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का। ट्राइबल अफेयर्स, फाइनेंस, एजुकेशन, कि इसमें क्या स्थिति है और क्या करने की गुंजाइश है। हमने अपने गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव को सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक ही सीमित नहीं रखा। आपको याद होगा, हमने पिछले साल बीजेपी के सारे मेयर्स का कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किया था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हो इस दिशा में। और उसके बाद चित्रकूट में इस साल के आरंभ में हमने पंचायती राज में काम करने वाले अपने सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कॉन्फ्रेंस किया था। देयरफॉर BJP's conclave in relation to good governance is all encompassing. Chief ministers, ministers, local self bodies at the urban level and also at the rural level. जरा शांत रहेंगे मित्र, कृपा करके पीछे में। आज इसी कड़ी में हमारा ये सम्मेलन हो रहा है। हमारे सारे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, रमन सिंह जी हैं, धूमल जी हैं, येदियुरप्पा जी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, रमेश पोखरियाल हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान कल सुबह आने वाले हैं, क्योंकि उनके यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, तो और एक बाई इलेक्शन की काउंटिंग है, तो शिवराज सिंह चौहान विल बी कमिंग टुमारो मॉर्निंग। माननीय अडवाणी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुषमा जी, अरुण जी, वेंकैया जी, राजनाथ जी, डॉक्टर जोशी जी कल सुबह आने वाले हैं। लखनऊ में उनका एक कार्यक्रम है, वो कल सुबह आएंगे। इसके अलावा सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के प्रेसिडेंट और अपने सारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरीज, ये एक कम्पैक्ट मीटिंग हो रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका उद्घाटन किया है। उन्होंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में एक बात कही कि 15 मई को भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि है। एंड भैरव सिंह शेखावत, इन एडिशन टू बीइंग एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द नेशन एज द वाइस प्रेसिडेंट, is also recalled as a very dynamic and efficient chief minister of Rajasthan who initiated a whole range of new initiatives. तो अध्यक्ष जी ने उनका बहुत सम्मान से याद किया उनको, और उन्होंने बताया कि इनोवेशन, गुड गवर्नेंस के लिए हमारी सरकारें जानी जाती हैं। अध्यक्ष जी ने इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया कि भारत की आबादी का 36% बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स रूल करते हैं इन 9 स्टेट्स। 36% of country's population is governed by BJP or BJP-led chief ministers or coalition government in the entire country. And only 31% of the states are governed by Congress or Congress-led government. कई क्षेत्रों में हमारे CMs का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। In the field of education, in the field of manufacturing sector, primary education, primary health। आपको मालूम है कि 20-point प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में बीजेपी के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। हमारे बहुत सारे सीएम्स को इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस मिला है। अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ सुधार की भी गुंजाइश है, हमको उसको करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, दीज आर द इश्यूज विच वी नीड टू हाईलाइट ऑल्सो इन एडिशन टू द वेरी गुड वर्क विच वी आर डूइंग। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि आज इस देश में यूपीए सरकार की छवि जब गड़बड़ा रही है, उसी के अनुपात में
भाजपा की सरकारों पर हमले भी हो रहे हैं। द मिसयूज ऑफ द मशीनरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट being unleashed against the BJP and non-UPA government is directly proportionate to the declining image of the government of India, the Congress-led government. CBI का दुरुपयोग हो रहा है, सेंट्रल फंड्स के एलोकेशन में डबल स्टैंडर्ड्स हैं और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की जा रही है। हमें इस पर चौकन्ना रहना है और हमें इससे घबराना भी नहीं है और सरकार के बाहर संगठन के स्तर पर इसके खिलाफ हमें आंदोलन भी करना है। सरकार अपना काम करेगी। आज अध्यक्ष जी ने एक बात बताई कि 2 institutions of coordination between the central government and the state government have become practically defunct. National Development Council NDC and Interstate Council. आपको मालूम है कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य कैसा हो, इसमें ये 2 संस्थाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। लेकिन हमें स्मरण नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार में इसकी पिछली मीटिंग कब हुई थी। इंटरस्टेट काउंसिल, दीज 2 institutions, important institutions of federal structure in the country have been allowed to become practically defunct under the UPA government. मित्रों, अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हमारे जनाधार का विस्तार हो, हम पुनः जनादेश प्राप्त करते रहें। सरकार ने जो अच्छे काम किए, गुडविल, उसका लाभ संगठन को भी मिले और संगठन सरकार में अच्छा सामंजस्य हो। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की कोशिश करनी है कि देयर इज ऑल्सो ए पीरियोडिक ऑडिट विद इन द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन द पार्टी अबाउट द नेचर ऑफ गवर्नेंस एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। पार्टी के अंदर, संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर सरकार के कामकाज का आकलन होना चाहिए और उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है ताकि हम अपनी छवि अच्छी कर सकें। इसकी दिशा में हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक बात कही कि सारे मुख्यमंत्रियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाहे वो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री हों या हमारे मंत्री हों, वो सबसे पहले कार्यकर्ता भी हैं। इस बात का एहसास रखना बहुत ज़रूरी है और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को समझना, उन्हें एजुकेट करना, कार्यकर्ताओं में स्टेक होल्डर का भाव जगाना, इस बात का भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी ने 2-3 बातें और कहीं कि जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, इनमें भी गुड गवर्नेंस हो, इनके फंडों का दुरुपयोग होता है, जिनको ज़रूरतमंद हैं उनको इसका सहयोग नहीं मिल पाता, इस बात की हम विशेष चिंता करें। और उन्होंने कहा कि हम अपने आइकन्स की प्रेरणा को हमेशा अपने दृष्टि में सामने रखें। हिंदुत्व के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है उसको हमें दूर करना चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, चाहे विवेकानंद जी हो, हमारे दीनदयाल जी हो जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना की थी, नानाजी देशमुख का जो काम रहा है ग्रामीण विकास में, उन सबों का हमें इम्यूलेट करते हुए हम और उसको विस्तार से नीचे तक कैसे ले जाए, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट? गवर्नेंस फॉर चेंज, गवर्नेंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बदलाव के लिए शासन, उन्नति गरीबी दूर करने के लिए शासन, ये उन्होंने बात विशेष रूप से कही। मित्रों, हमें आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अध्यक्ष जी के भाषण के बाद अरुण जेटली जी भाषण करेंगे आज, और वो इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि यूपीए की डिक्लाइनिंग इमेज जो हो रही है और देश की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है, द कंट्री इज रिवर्टिंग टू 2-पोल कोalition पॉलिटिक्स। और जो थर्ड फ्रंट के पाइनियर और प्रमोटर्स हैं, आफ्टर द प्रेजेंट 5 इलेक्शंस रिजल्ट्स, दे मे टर्न आउट टू बी द 5th कॉलमिस्ट ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। तो देश की राजनीति में एक बदलाव आने की उम्मीद है, इसके वो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और विशेष रूप से ये सरकार जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कर रही है,
इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, थोड़ा मैं कार्यक्रम की सूची आपको बता दूं। कल 3 सत्र होंगे। इसमें एक है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट, स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपेंशन ऑफ पार्टी सपोर्ट बेस, फिर पब्लिसिटी। इसकी अध्यक्षता माननीय राजनाथ सिंह जी करेंगे। हमारे सारे मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे। ये फर्स्ट सेशन है। दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर फॉर पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी अध्यक्षता माननीय सुषमा जी करेंगे। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में, बिहार में बहुत सारे पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन लाए गए हैं। इसको हम पूरे देश में कैसे लागू कर सकते हैं, इसकी चर्चा होगी। फिर इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, इस पर कल चर्चा होगी। हमारे सारे मुख्यमंत्री इन सभी सत्रों में पार्टिसिपेट करेंगे। और लास्ट में माननीय आडवाणी जी एडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गुड गवर्नेंस को डिक्लेयर करेंगे, जिसके समय और आप सबों को उसके लिए बताया जाएगा। लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे का वो कार्यक्रम है। मित्रों, ये गुड गवर्नेंस का विषय था, हमने आपको बता दिया। बाकी कल हम आपको बताएंगे। मुझे एक टिप्पणी और करनी है, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आज ये समाचार आया है विकीलीक्स के माध्यम से कि जो तबलीग जमात है दिल्ली में, इसके हेडक्वार्टर्स में अल कायदा के लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था। उसमें नाम भी दिया गया है कौन को किनको किया गया, कब कब किया गया। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। वी वुड लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्पॉन्ड एज टू वेदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken due notice of this kind of serious breach of national security right in the heart of nation's capital, और इसके बारे में देश को आशान्वित करने की आवश्यकता है।